क्या आप जानते हैं कश्मीर के रिवायती तिब में कुछ ऐसे कुदरती नुस्खे और थेरेपीज इस्तेमाल होती रही हैं जो सदियों से लोगों का इलाज करती आ रही हैं। टेटवन वर्मवुड पेट दर्द, बुखार और गाउट के लिए इस्तेमाल होता था। बनफशा सांस के मसाइल के लिए मशहूर इलाज था। कहज़बान सर्दी, खांसी और खून के इन्फेक्शन के लिए रिकमेंड किया जाता था। या दतुर जोड़ों के दर्द, फ्रॉस्ट बाइट और चिलब्लेन्स में काम आता था। रिवायती तिब सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल लाइफस्टाइल था, कुदरत के साथ हम आहंग। नाज़रीन, आज 11 फरवरी है और आज के दिन हर साल वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। लेकिन 2026 में ये दिन सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस साल का थीम है इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। ये दिन मशहूर यूनानी तबीब, तालीम देने वाले और समाजी मुस्लिह हकीम अजमल खान की याद में मनाया जाता है। इस बार मुल्क भर में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, हेल्थ कैंप्स और एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि यूनानी निज़ाम तिब को सिर्फ रिवायती इलाज नहीं बल्कि साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम के तौर पर पहचाना जा सके। इंडिया को यूनानी मेडिसिन का ग्लोबल कस्टोडियन माना जाता है क्योंकि यहाँ तालीम, रिसर्च और दवा साजी का मजबूत निज़ाम मौजूद है। जम्मू और कश्मीर में भी इस दिन को खास जोश के साथ मनाया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री यूनानी मेडिकल कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए गए ताकि आवाम को ग्रास रूट लेवल पर सेहत की सहूलत मिल सके। इस साल का सबसे बड़ा फोकस साइंटिफिक वैलिडेशन पर है। यूनानी का बुनियादी कंसेप्ट 4 अखलात दम, बलगम, सफरा और सौदा के बैलेंस पर मबनी है। हेल्थ तब होती है जब ये बैलेंस में हो। आज बायोमेडिकल रिसर्च के साथ इन कंसेप्ट्स को अलाइन करने की कोशिश हो रही है। यूनानी का पर्सनलाइज्ड अप्रोच यानी मिजाज, टेम्परामेंट के मुताबिक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाना आज के पेशेंट सेंटर्ड केयर मॉडल से मैच करता है। क्लासिकल ट्रीटमेंट्स जैसे इलाज बिल गिज़ा, डाइट थेरेपी, इलाज बिल दवा, हर्बल मेडिसिन या इलाज बिल तदबीर, रेजिमेंटल थेरेपी आज भी रेलेवेंट और कॉस्ट इफेक्टिव समझे जा रहे हैं। हिजामा, कपिंग थेरेपी, दलक, मसाज, हमाम, स्टीम बाथ और तकमीद, फर्मेंटेशन जैसी थेरेपीज को इंटीग्रेटिव मेडिसिन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इनका मकसद सिर्फ सिम्टम्स दबाना नहीं बल्कि जिस्म का बैलेंस वापस लाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे मॉडर्न टूल्स भी यूनानी रिसर्च में शामिल हो रहे हैं, यानी रिवायत और टेक्नोलॉजी का मिलाप। यूनानी मेडिसिन एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स और कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स इसकी क्रेडिबिलिटी को और मजबूत कर रहे हैं। राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट और लाइफस्टाइल डिजीजेस के दौर में यूनानी का प्रिवेंटिव और होलिस्टिक मॉडल सस्टेनेबल सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब सेलिब्रेशन खत्म होती है तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहानी सुनाती है। आयुष डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेदा, यूनानी या होम्योपैथी के हों, फॉर्मली ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, फिर भी उनको परमानेंट रिक्रूटमेंट, पेंशन और रेगुलर सैलरी जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। MBBS डॉक्टर्स PSC एग्जाम्स के जरिए रेगुलरली रिक्रूट होते हैं, लेकिन आयुष मेडिकल ऑफिसर्स के पोस्ट्स कई स्टेट्स में 10-10 साल के एडवर्टीज नहीं हुए। डिस्पेंसरीज एडहॉक बेसिस पर चल रही हैं। डॉक्टर्स टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स पर या टोकन ऑनोरियम पर काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 में बना नेशनल आयुष मिशन भी लॉन्च हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कमजोर है। इंटीग्रेशन का नारा दिया जाता है, लेकिन रिक्रूटमेंट और पॉलिसी डिसीजंस में आयुष डॉक्टर्स को साइडलाइन कर दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर में भी हालात बेहतर नहीं। 2022 में गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज गांधरबल के लिए फैकल्टी पोस्ट्स एडवर्टीज हुई। प्रोसेस रुक गया। 2023 में दोबारा एडवर्टीजमेंट आई। 2 साल बाद भी एग्जाम नहीं हुआ। लीगल पेटिशंस और प्रोसीजरल डिलेज ने रिक्रूटमेंट को अटका दिया। जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर है वो सैलरी ले रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं वो इंतजार कर रहे हैं। यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए लास्ट ओपन मेरिट एडवर्टीजमेंट 2018 में आई थी। तब से एक भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। नेशनल आयुष मिशन के अंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHOS की रिक्रूटमेंट जम्मू डिवीजन में हुई, लेकिन रिजल्ट्स पेंडिंग है। कश्मीर डिवीजन में तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं आई। ये सिर्फ प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल बर्डन भी है। यंग डॉक्टर्स जिन पर फैमिलीज ने उम्मीद रखी थी, डिग्रीज हाथ में लिए घर बैठे हैं। अगर पैंडेमिक और रूरल हेल्थ केयर में आयुष डॉक्टर्स पर भरोसा था तो आज उनको पॉलिसी डिसीजन से क्यों बाहर रखा गया है? क्या एक ओवरबर्डन्ड हेल्थ केयर सिस्टम ट्रेन डॉक्टर्स को इग्नोर कर सकता है? ये फेवर की डिमांड नहीं, फेयरनेस की डिमांड है। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, फिक्स टाइमलाइंस और रेगुलर सर्विस स्ट्रक्चर जरूरी होना चाहिए।
हर साल 100 की तादाद में आयुष ग्रेजुएट्स निकलते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उनको ट्रेन करते हैं लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं करते। ये उस ब्रिज की तरह हो गया है जो बना तो दिया गया लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, ज़रूरत है रेगुलर रिक्रूटमेंट कैलेंडर, लीगल डिस्प्यूट्स का जल्दी फैसला, कॉम्प्रहेंसिव आयुष डेवलपमेंट पॉलिसी, रिसर्च फेलोशिप्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, स्कूल हेल्थ, टेलीमेडिसिन, मेंटल हेल्थ और ड्रग रिहैब प्रोग्राम्स में आयुष इंक्लूजन। अनएम्प्लॉयड आयुष ग्रेजुएट्स की एनुअल डेटा मैपिंग भी होनी चाहिए ताकि प्लानिंग रियलिस्टिक हो। वर्ल्ड यूनानी डे 2026 ने एक तरफ साइंटिफिक प्रोग्रेस और ग्लोबल रिकग्निशन को हाईलाइट तो किया लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद दिलाया कि अगर सिस्टम अपने ही हीलर्स को इग्नोर करे तो सिर्फ करियर्स नहीं बल्कि हेल्थ केयर का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। आयुष इंडिया के लिए कोई फॉरेन कंसेप्ट नहीं, ये यहाँ की ज़मीन से जुड़ा हुआ निज़ाम है। अफोर्डेबल, प्रिवेंटिव और कल्चरली रेलेवेंट। डॉक्टर्स प्रिविलेज नहीं मांग रहे, वो सिर्फ इंसाफ, ट्रांसपेरेंसी और इज्जत मांग रहे हैं। अब फैसला पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है। क्या यूनानी सिर्फ स्टेज स्पीचेस तक महदूद रहेगा या फिर क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और रिक्रूटमेंट लिस्ट में भी नजर आएगा? खामोशी तो सब्र की निशानी है लेकिन अगर एक दिन ये सब्र टूट गया तो सवाल सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं होगा, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का होगा। नाजरीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।